अब आईपीएस के बाद आईएएस अफसरों की बारी है। यहाँ भी तबादला सूची का इंतजार हो रहा है और यहाँ तो पिछले 1 महीने से हो रहा है। आप ये कह सकते हैं कि अब ज़माना एक बीत गया, इंतजार करते करते आंखें थक गईं, नई खबर आ नहीं पा रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल अचानक से मेडिकल लीव पर चले गए। उनके जाने के बाद से शासन में काफ़ी सारे काम सुस्त पड़ गए, ठप हो गए। एसपी गोयल अब आने वाले हैं, लेकिन इस बीच उनकी जो जगह थी, रिक्त पद था, वहाँ पर कार्यवाहक के तौर पर दीपक कुमार को चार्ज दिया गया था। और जब कार्यकारी रहता है तो स्वाभाविक है खाली वो सामान्य कामकाज के लिए ही होता है, नीतिगत निर्णय तो रेगुलर वाला ही लेता है। तो दीपक कुमार ने जो इतने दिन मुख्य सचिव का कार्यकाल चलाया वो अपने एपीसी कार्यालय से बैठकर ही चलाया। उनकी मीटिंगें भी अधिकतर वहीं होती रहीं और इसीलिए वो काम चलाऊ व्यवस्था वाले चीफ रहे। अब समस्या ये है कि एक साथ अफसरों पर कई विभागों का चार्ज है। नए चीफ सेक्रेटरी आए थे, ये हुआ था कि कोई निर्णय होगा, बड़ी लिस्ट आएगी और लोग बदले जाएंगे, लेकिन वो बीमार हो गए और लिस्ट आई नहीं। इसी बीच अब सुधीर बोबड़े का इसी महीने सितंबर में रिटायरमेंट है, वो राज्यपाल के एसीएस हैं। उसके अगले महीने अक्टूबर में ग्राम विकास के एसीएस हैं हिमांशु कुमार, उनका रिटायरमेंट है। लाइन लगी हुई है, लेकिन समस्या इस बात की है कि एक साथ कई विभागों का चार्ज एक अफसर के पास है और कई विभाग में अधिकारी खाली बैठे हैं। ये जो असमानता है, असंतुलन है, इसको दूर करने के लिए ही एसपी गोयल के आने पर चर्चाएं चली थी कि अब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो खुद ही बीमार पड़ गए और उनके पास तो यूपीडा, आईआरडीसी, चीफ सेक्रेटरी, ये सब खुद विभाग उन्हीं के पास हैं और यही सारे औद्योगिक विकास को गति देते हैं, यही सारे इंडस्ट्री के लिए हैं। और मुख्य सचिव तो खैर हेड ऑफ द ब्यूरोक्रेसी है ही है, सारे निर्णय वही करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरफ तो अधिकारी काम के बोझ के तले दबे हैं, अत्यधिक विभाग है, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे हैं जो खलिहर हैं, जिनके पास काम ही नहीं है, घंटा 2 घंटे के लिए ही ऑफिस आ जाएं। अब दीपक कुमार के पास ही आप ले लीजिए कि उनके पास 4 विभाग हैं। उनके पास है बेसिक, माध्यमिक, वित्त और एपीसी। एपीसी जो होता है उसके पास करीब 19 विभाग उत्तर प्रदेश में है, उनका सुपरविजन अधिकारी होता है। इसके अलावा आप जब जाएंगे तो पार्थसारथी सेन शर्मा है, शिक्षा महकमा चिकित्सा का उनके पास अतिरिक्त है। इसके पहले वो स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव हैं, दोनों बहुत बड़े महकमे हैं। उनका भी अभी तक कोई पता नहीं, ठिकाना नहीं है कि उनका विभाग रहेगा या जाएगा। इतने बड़े बड़े विभाग हैं। फरवरी में सुभाष चंद्र शर्मा रिटायर हो रहे हैं, देवेश चतुर्वेदी भी उनके साथ रिटायर हो रहे हैं। अप्रैल में वेंकटेश्वर लू रिटायर हो रहे हैं। मई में राजस्व परिषद के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार, अगले साल वो भी रिटायर हो जाएंगे। इन जगहों को भरना भी सरकार के लिए एक चुनौती है। जब यहाँ इतनी गति धीमी है तो आगे किस चीज़ की उम्मीद की जाए। तो जो आईपीएस का हाल है वही आईएएस में भी है। आईएएस में हमेशा चीज़ें तेज चलती हैं। ये माना जाता है कि यहाँ डेवलपमेंट के, विकास के, नीति के, प्रदेश को गति देने के काम सब यहीं से होंगे और वहीं पर मामला धीरे है। ओवरहालिंग हो जानी चाहिए, ताश के पत्तों की तरह फेंट दिया जाना चाहिए, क्योंकि अब गति को बढ़ाने की ज़रूरत है। प्रदेश विकसित की ओर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश देश में एक महत्वपूर्ण प्रदेशों में अपना नाम कमा चुका है और वहाँ पर अगर ब्यूरोक्रेसी में इस तरह से सुस्ती आ जाएगी, काम ठप हो जाएगा, तो ये धीरे धीरे जंग लगने लगेगी, आदत खराब हो जाएगी। यूपी को उसकी गति को बनाए रखना होगा, उसकी तेज चाल को बनाए रखना होगा और इसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ जो अफसर फिट बैठे उसको तुरंत वहाँ पर लाया जाए। पद खाली रखने से कोई गति नहीं आएगी, कोई तरक्की नहीं आएगी। तो ब्यूरोक्रेसी में भी
एक बहुत बड़ी ओवरहालिंग का इंतजार है आईएएस में। अब वो इंतजार कब पूरा होता है, सरकार कब सुध लेती है और कुछ लोगों के दिन कब बहुरते हैं, अब इस पर फिलहाल स्पष्ट तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम उम्मीद करें कि एक हफ्ते में परिणाम जरूर आएगा।